प्रैक्टिकली जब हम किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ऐसी ही एक सिचुएशन एक स्टूडेंट्स या फिर एक प्रोफेशनल के साथ में आई और वो ये बताते हैं कि सर मेरा आयरन का बिजनेस है, यानी कि मैं लोहा परचेज करके सेल करता हूं। जब मैं लोहा परचेज करके सेल करता हूं, जब मैं किसी को सेल करता हूं, मैं ट्रक के अंदर उसको भरता हूं। इसके बाद में मैं उसका वेट करवाने के लिए वेट मशीन जो कि एक रोड पर होती है वहां पर उसको लेके जाता हूं और वो विद इन 5 किलोमीटर है, जबकि उस गुड्स का रेट लगभग 15 से 20 लाख रुपए के बीच में होता है। क्या मुझे इसके लिए ई-वे बिल बनाने की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी? तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। यह हर एक अकाउंटेंट जो इस आयरन फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, लोहे का जहां काम होता है उसमें अगर वो काम कर रहे हैं तो ये हर एक के साथ में इस टाइप की सिचुएशन होगी। उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ई-वे बिल हमको कब बनाना होता है। नॉर्मली माना जाता है कि सर अगर आपके गुड्स की वैल्यू, यानी कि आप जो भी गुड्स किसी को भी सप्लाई कर रहे हो, ऐसे केसेस में आपके गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा होगी। इनवॉइस वैल्यू की बात करते हैं इंक्लूडिंग टैक्स, अगर उससे ज्यादा है तो आपको ई-वे बिल बनाना होगा। लेकिन सर इससे नीचे का अगर मेरे पास में कोई माल है तो अगर आप ई-वे बिल नहीं भी बनाएंगे तो भी यहां पर चल जाएगा। ये तो बात कर रहे हैं सर टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करने की। लेकिन अगर मैं कभी कभी गुड्स सप्लाई नहीं कर रहा, मैं यानी कि किसी को सेल नहीं कर रहा, लेकिन गुड्स को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन भेज रहा हूं, सर गुड्स रिप्लेसमेंट के लिए जा रहा है, मैंने उसको गारंटी दी थी कि मैं आपको गुड्स रिप्लेस कर दूंगा, तो वो रिप्लेसमेंट के लिए गुड्स जा रहा है। सर कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट में हम किसी को ऐसे सैंपल सेल कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जब हम हमारे पास में इनवॉइस नहीं होता है, हम किसी गुड्स के सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स डिलीवर हो रहा है, तो क्या मुझे ई-वे बिल बनाना होगा? आंसर इज यस। बस ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो आपको ई-वे बिल बनाना है। अब यहां पर बात आ रही है कि सर मेरा ट्रक है, ट्रक मेरा भी नहीं है, ट्रक किसी और का है, लेकिन मैं क्या करता हूं, इसमें आयरन भरता हूं। लोहे की बहुत बड़ी बड़ी रोड्स जो होती है उसको वहां पे भरा जाता है और इसका वेट करवाने के लिए जो मशीन्स होती हैं उस मशीन्स पर लेके जाया है। वो यहां से 5 किलोमीटर के अंडर में है, यानी कि 5 किलोमीटर के अंडर में है। वेट करवाएंगे, वेट करवा के पता चलेगा कि फिर इसका 2 टन 5 टन 10 टन उसका वेट है और फिर वो वापस गोडाउन में आ जाएगी। फिर उसका एक प्रॉपर बिल बनेगा, फिर वो गुड्स किसी अदर पर्सन को डिलीवर के लिए भेजा जाएगा। तो यहां पर समझते हैं कि सर अगर आपने आपके गोडाउन से, सिंपल आपके गोडाउन से आप जो वेट मशीन थी वहां तक आप लेके गए और आपका मकसद, आपका जो पर्पस था वो सिर्फ और सिर्फ मशीन का, उस गुड्स का वेट करवाने का था, यानी कि उससे ज्यादा आप गुड्स को लेके नहीं जा रहे हो। तो ऐसे केसेस में आप ई-वे बिल नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन साथ में आप एक नोट जरूर रख लें कि ये गुड्स जो है ये सिर्फ वेट करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, ऐसा ऐसा है, ये गुड्स वापस गोडाउन तक जाएगा। लेकिन अगर बीच में 2 किलोमीटर के अंडर में अगर किसी जीएसटी या किसी भी पर्सन से पूछ लिया कि ये गुड्स कहां पे जा रहा है, तो फिर आप उस लेटर के माध्यम से आप बता सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में ये गुड्स सिर्फ वेट करवाने के लिए जा रहा है। लेकिन ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में अगर हम ई-वे बिल बनाएंगे और जब हम ई-वे बिल बनाते हैं इसके बाद पोर्टल पर पूरी तरह से उसको ट्रैक किया जाता है कि आपने इसका ई-वे बिल बनाया, उसमें वेट क्या दिखाओगे, जबकि वेट तो उसका होता भी नहीं है। वेट करवाने के लिए तो हम वहां पर जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया है कि यहां पर आपको ई-वे बिल बनाने की जरूरत शायद में भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात।